नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज के टॉपिक हम देखने वाले हैं जहां से एक आध दो प्रश्न आपका बिहार दरोगा में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। इसमें बोला गया है कि भारत में आए तूफान एवं मनाए गए महोत्सव, यानी तूफान भी देखेंगे हम और महोत्सव भी देखेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे भारत में आए चर्चित जो तूफान था, चक्रवात था, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्योंकि ये सब बहुत ही देखा जाए तो ये सब जितने हैं सब तूफान सब खबरों में था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम जवाद जो था, अभी देखा जाए तो ये आपका अक्टूबर 2021 में आया था। और ये किसको प्रभावित किया था? तो बंगाल की खाड़ी। जवाद का अर्थ होता है आपका उदार। क्या होता है? उदार। और इसका नामकरण जवाद का कौन किया था? तो सऊदी अरब ने किया था। कौन किया था? सऊदी अरब ने। जवाद बंगाल की खाड़ी, जवाद बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। अब बात करेंगे शाहीन के बारे में। तो ये आपका अक्टूबर, ये आपका माह से मतलब नहीं रखना है, बस आपको रखना है ये दो चीज़ रखना है, ठीक है। ये किसको क्षति पहुंचाया था? तो ये आप देखिए, जो शाहीन है ये आपका पूर्वोत्तर अरब सागर में आया था। और ये नामकरण कौन किया था? तो ये कतर ने नामकरण किया था। अगला है गुलाब, देखेंगे। गुलाब आपका पूर्वोत्तर अरब सागर एवं गुजरात तट में आया था और जिसका पाकिस्तान ने नामकरण किया था गुलाब। तो गुलाब वैसे भी आप याद रख सकते हैं, पाकिस्तान से संबंधित है गुलाब पाकिस्तान। तो इस तरीके से आप कुछ कोड वगैरह करके आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अगला है यास। यास जो है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, अंग्रेजी में अर्थ इसका है जैस्मीन। क्या होता है? जैस्मीन। और इसका यास का नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने किया था। किसने किया था? ओमान ने। भूलिएगा नहीं, ओमान। अब बात करेंगे हम तौकते के बारे में। तौकते ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में तीनों में आया था। और इसका अर्थ है आपका गेको, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। तो ये इसके नामकरण किसने किया था? तो तौते का नामकरण किया था म्यांमार ने किया था। क्या किया था? म्यांमार ने किया था। अब बात करेंगे बुरेवी के बारे में। तो बुरेवी देखा जाए तो आपका तमिलनाडु केरल से आया था यहाँ पर, और इसका नामकरण किया था मालदीव ने। किसने किया था? मालदीव ने। अब बात करेंगे हम निवार के बारे में। तो निवार आप सभी लोग याद रखिएगा, ये थोड़ा सा प्रश्न आपका बन जाता है कि आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी, और इसका नामकरण किया था ईरान ने। एक बार हम फिर से फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको दोबारा रिवीजन हो जाए। तो देखिए, आपका जयाद जो है बंगाल की खाड़ी में, शाहीन अरब यानी पूर्वोत्तर अरब सागर में। और बात करेंगे गुलाब, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, पूर्वोत्तर अरब सागर एवं गुजरात के तट में आपका गुलाब आया था। और बात करेंगे यास के बारे में, तो ये आपका उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। और तौते गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और बुरेवी की बात करें तो तमिलनाडु, केरल। और बात करें निवार के बारे में तो तमिलनाडु, पुडुचेरी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका ये सीरीज वगैरह जो दिया गया है, जैसे आपका यहाँ पे देखा जाए तो सेफ सीरीज इंडेक्स, जैसे आपका 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो जारी किया जाता है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे, एक आध दो पॉइंट देखेंगे। जो आपका पहला है और आखिरी देखेंगे हम, भारत का स्थान देख लेंगे और इसमें पहला स्थान किसका है वो हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम, उसे पढ़ेंगे तो हम सभी पढ़ेंगे, लेकिन हम पहला और यानी पहला स्थान किसका है और भारत का स्थान किसका कितने नंबर पे वो हम देखेंगे। तो विश्व के सबसे सुरक्षित शहर में देखा जाए तो पहला स्थान आपका जो प्रथम स्थान है कोपेनहेगन का है, डेनमार्क। स्कोर आपका 82.4% है, यहाँ पे आपका स्कोर देखा जाए। और बात करेंगे हम भारत का, तो 48वें स्थान पर है जो आपका नई दिल्ली है, स्कोर आपका 56.1 है। वैसे हम सभी पढ़ लेते हैं। द्वितीय स्थान आपका टोरंटो कनाडा का है और तृतीय स्थान आपका सिंगापुर को। याद करना है आप सभी लोग को पहला और भारत का स्थान, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे नोट, विश्व का सबसे कम सुरक्षित शहर जो है आपका यांगून है, जो स्कोर आपका 39.5 है। अब यहाँ पे देखेंगे क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग में किसका कितना स्थान है। तो यहाँ पे देखेंगे हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर में, तो प्रथम स्थान आपको याद करना है जो आपका सुरक्षित जो छात्र हैं वो आपका लंदन का पहला स्थान है। और बात करेंगे हम भारत का, तो भारत का 106वें स्थान आपका मुंबई का है और 110वां देखा जाए तो आपका बेंगलुरु का है। तो आपको याद रखना है भारत का मुंबई, ठीक है, मुंबई आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है महोत्सव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि कौन राज्य ने कौन कौन सा महोत्सव मनाया है, तो इसको आप जरूर पूरा देखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न तो हमको लगता है, क्योंकि ये जो लिस्ट दिया है बहुत बड़ा लिस्ट दिया गया है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, कंबाला नहीं दिया गया है इस सीरीज में, तो कंबाला याद रखिएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। जैसे आपका 11वां संस्कृति जो महोत्सव है आपका पश्चिम बंगाल में मनाया गया था।
और रज महोत्सव, तो ये आपका उड़ीसा। और आपके एक बाल यात्रा भी होता है, और नुआ एक आपका है नुआखाई भी है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कलरव पश्चिम महोत्सव। कलरव पश्चिम और जो महोत्सव जो है आपका जमुई बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमुई बिहार। अब यहाँ पे देखिएगा काला नमक महोत्सव जो आपका मनाया गया था, ये आपका सिद्धार्थनगर यूपी से संबंधित है। काला नमक चावल महोत्सव, क्या हो जाएगा? काला नमक चावल महोत्सव। स्ट्रॉबेरी झांसी यूपी, तो आप याद रखिएगा जो झांसी की रानी थी स्ट्रॉबेरी खाती थी। तो इस तरीके से कोड बस आपको देखिए थोड़ा बहुत कोड अगर याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से याद कर पाएंगे। और जो गुड़ महोत्सव है तो लखनऊ में गुड़ बहुत लोग खाते हैं, और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जो गुड़ महोत्सव है लखनऊ में मनाया गया था, उत्तर प्रदेश में। केला महोत्सव कुशीनगर केला महोत्सव कुशीनगर यूपी, ये भी आपका पड़ जाता है। और आपको पता ही होगा बिहू महोत्सव यानी माघ बिहू महोत्सव, सभी को पता है असम से संबंधित, लेकिन आप ये याद रखिएगा एक बचुआ एक्ट है, बाचुआ, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है कि चाय महोत्सव, असम में सबसे ज़्यादा चाय वगैरह होता ही है। और आपका अबुपचई आप भी इसको भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे शिल्पग्राम महोत्सव, ये आपका असम, शिल्पग्राम महोत्सव असम। सिग्मो महोत्सव आपका गोवा में हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश, याद रखिए जो ऋषि में लोग होते हैं मतलब आराम से बैठ के योगा करते रहते हैं, इस तरीके से आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका उत्तराखंड, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में वैसे भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बाबा वगैरह लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भूलिएगा नहीं इसको आप। एक आदि महोत्सव है, ये आपका नई दिल्ली, ये आपको याद करना पड़ेगा। आदि महोत्सव नई दिल्ली। अब यहाँ पे कंचोट महोत्सव, कंचोट ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कंचोट महोत्सव जम्मू कश्मीर। एक मांडू महोत्सव है, ये आपका मनाया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य से मध्य प्रदेश, मिजोरम नहीं कर दीजिएगा, मध्य प्रदेश ही करिएगा। एक आपका है नमस्ते ओरछा याद करिएगा, मध्य प्रदेश। एक होता है आपका तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा, कनुमा महोत्सव। और एक है का प्लेनिंगो महोत्सव, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, जो है अच्छा देख लेते हैं। ये आपका है अटुकल पोंगल, तो आपको नाम से ही लगेगा केरली नाम है। ड्रैगन फ्लाई भी एक आता है आपका, तो वो आप याद रख सकते हैं, ये भी आपका केरल से ही संबंधित है। सांगकेन महोत्सव, ये आपका जल से संबंधित है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। राजा परबा या मिथुन संक्रांति जो आपका त्यौहार है, ये आपका उड़ीसा से संबंधित है, भूलिएगा नहीं। अगला महोत्सव देखेंगे हम बोनालू महोत्सव। बोनालू जो आपका त्यौहार मनाया जाता है, ये आपका तेलंगाना से संबंधित है। और आप ये भी याद रख सकते हैं बधुकम्मा, यह भी आपका तेलंगाना से संबंधित है। साकरेन उत्सव जो है आपका बांग्लादेश से संबंधित है। और बात करेंगे अगले महोत्सव के बारे में, तो थाई पूसम त्यौहार, ये आपका तमिल समुदाय। अगला है लालटेन आप देखेंगे चीन वगैरह जो लालटेन से पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि लालटेन चीन, वैसे तो चीन पढ़ाई लालटेन से कभी किया ही नहीं होगा हमको जहाँ तक लग रहा है, तो लालटेन महोत्सव याद रख सकते हैं। लालटेन जो आपका त्यौहार है, ये आपका चीन से संबंधित है। और आपका है हेरात पर्व आपका जम्मू कश्मीर। और साजीबू चिरोबा त्यौहार, ये आपका मणिपुर। हरेला उत्सव आपका उत्तराखंड। जो आपका है आखिरी आदिपुरम त्यौहार, एक आपका है पांगला जल्लीकट्टू, ये आपका है तमिलनाडु से। तो इस तरीके से आप इसको इतना अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद रहेगा तो पक्का एक आध कोर्स आएगा ही आएगा, क्योंकि महोत्सव से तो पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप इसको दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि दोबारा देख लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपको याद होगा, कुछ क्वेश्चन याद नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें को बार बार सुनने से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला वीडियो हम देखेंगे कौन सा, तो प्रमुख समझौता ज्ञापन, जो आपका यहाँ पे 2021 में समझौता ज्ञापन हुआ था, जिससे हम समझ लेते हैं कि कपास अर्थव्यवस्था जो आपका ये किसके कौन से देश, तो भारत और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो ये हम कल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।